नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक और खतरनाक भयावह खबर आई है। आलू के खेत में एक 50 वर्षीय व्यक्ति को कुछ लोगों ने गोली मार दी, निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और जो खबरें आई उसमें उस लड़की ने आरोप लगाया जिसके पिता की हत्या की गई है कि हत्यारों ने उसके साथ छेड़खानी की थी। और वो मामला भी दर्ज हुआ था 16 जुलाई 2018 को। उस मामले में वो आरोपी जेल में था, अभी जमानत पर छूटा था। और उसके बाद वो बाहर आया और उसने गोली मार दी अमरीश शर्मा को आलू के खेत में। इस घटना को सुनते ही सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि उनको उत्तर प्रदेश में अपराध करने में जरा भी डर नहीं लगता। और इसका जवाब जब खोजने चले तो पता चला कि जो हत्या का आरोपी है, छेड़खानी का आरोपी है गौरव सोंगरा। गौरव शर्मा नाम है, सोंगरा उसका गांव है। गौरव सोंगरा समाजवादी पार्टी का नेता है। और ये आप देख सकते हैं कि उसके पोस्टर 22 में बाइसिकल ऐसा ऐलान करते वाले पोस्टर उसके लगे हुए हैं। और हाथरस के पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने तुरंत ये लिखा कि क्या इस बेटी की विवशता सत्ताधारियों आत्मबुद्ध सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। हालांकि शायद उन्हें अनुमान नहीं था कि वो उनकी ही पार्टी का नेता निकलेगा। सपा प्रवक्ता जूही सिंह का जवाब देते हुए भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने गुंडों पर कार्रवाई कब करेगी। जूही सिंह, बेटी की आवाज भी सुनिए। उस बेटी की दर्द भरी व्यथा पीड़ा भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर वो कौन है जिसके ऊपर हत्या का छेड़खानी का आरोप लगा है। अच्छे से पहचान लीजिए क्योंकि ये जरूरी है। हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे खेतों पे, वही पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहां पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहां पे, पापा ने भी इनको वहां से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहां से चले गए धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रही या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा है सर। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है। सपा। पीड़ित बेटी ये साफ बता रही है, कह रही है, आरोप लगा रही है कि जिसने छेड़खानी की, जिसने उनके पिता की सरेआम हत्या कर दी, निर्ममता से हत्या कर दी, जान ले ली, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। लेकिन सोचिए कि राजनीति में क्षणिक लाभ लेने की जल्दी कितनी होती है कि सपा की प्रवक्ता ने उसके लिए भी योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, हालांकि पकड़ी गई। कुल 4 लोग नामजद किए गए हैं, उसमें से एक ये ललित शर्मा अभी सिर्फ पकड़ा गया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है गौरव सोंगरा, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और इस लड़की की वेदना को, पीड़ा को महसूस कीजिए
हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात होती है, और अभी तो वो समझ में आ गया, सामने पता चल गया, जल्दी पता चल गया कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है। लेकिन जब राजनीतिक तौर पर किसी भी ऐसे मसले को बढ़ा चढ़ाकर दूसरी तरह से पेश किया जाता है, तो जो मूल कारण है वो कहां दब जाता है, ऐसा हमने कई बार देखा है। अच्छा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सतर्क है, तेज है। हालांकि अब जो मृत्यु हो गई, अमरीश शर्मा जी की जो जान चली गई, उसको वापस लाना असंभव है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता गौरव सोंगरा का यह कृत्य, और उस पर कितने लोगों ने प्रतिक्रिया हाथरस के नाम पर दी कि हाथरस की एक और बेटी के साथ छेड़खानी हुई और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसको किस रंग में ले जाने की कोशिश हुई, किस तरह से पेश करने की कोशिश हुई। क्या हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि अपराध, दुराचार, हत्या, ऐसे मामलों में हमें राजनीति से बचना चाहिए? ऐसे मामलों में हमें राजनीति से बचना चाहिए। हम राजनीति करते हैं ऐसे मसलों पर, इसीलिए शायद हम जघन्य से जघन्य अपराध लगातार होता हुआ देखते हैं और उसको खत्म करने की तरफ नहीं बढ़ पाते। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो नौजरपुर गांव है, सासनी थाना के अंतर्गत, वहां हुई ये जघन्य हत्या की घटना फिर से हमें सोचने पर मजबूर करती है। सोचिएगा जरूर, ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम टिप्पणी भी तुरंत देते हैं, प्रतिक्रिया भी तुरंत करते हैं, और सिर्फ सरकार को जिम्मेवार ठहरा देते हैं, पुलिस को जिम्मेवार ठहराते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस घटना में बाकायदा कार्रवाई हुई है, वो जेल में था, और जेल में 16 जुलाई 2018 की घटना है, अभी ही जेल में था। जेल से छूटने के बाद उसने हत्या कर दी। 4 में से 1 नामजद आरोपी पकड़ा जा चुका है, 3 की तलाश जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि हाथरस पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़ेगी और उस बेटी को इंसाफ, उसके पिता की जान तो नहीं वापस आ सकती, लेकिन उस बेटी को कम से कम इंसाफ मिलेगा। और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, घटिया स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, जो इसको राजनीतिक अखाड़े में उतर जाते हैं ऐसी घटनाएं देखकर, जो गिद्ध की तरह व्यवहार करने लगते हैं कि लाश देखे और नोचने पहुंच गए, ऐसे लोगों को भी सबक जरूर मिलेगा। और आप ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले, जिसको मैं एक बात कहता हूं बार बार, फैक्ट्स मैटर। सच जो है, तथ्य जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस घटना में सच ये है कि हां, हत्या हुई, लेकिन हत्या करने वाला समाजवादी पार्टी का नेता निकला। बहुत बहुत धन्यवाद।